बांग्लादेश इस वक्त काफी अशांति के दौर से गुजर रहा है। यहाँ पिछले 2 हफ्तों से लगातार चल रहे हिंसक प्रदर्शन के बाद सोमवार यानी 5 अगस्त को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस देश में शेख हसीना के हाथ से सत्ता जाने के बाद अब भारत सरकार के सामने 5 बड़ी चुनौतियां आ खड़ी हुई है। ऐसे में इस रिपोर्ट में इन चुनौतियों के बारे में विस्तार से जानते हैं जिनका पड़ोसी देश में हिंसा के कारण भारत को सामना करना पड़ सकता है। पहले समझिए कैसे रहे भारत बांग्लादेश के बीच के रिश्ते। भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले 15 सालों से काफी मजबूत रिश्ते रहे हैं। चाहे व्यापार की बात हो या सुरक्षा के मामले में सहयोग की बात हो, दोनों देशों के बीच करीबी संबंध देखने को मिला है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में भारत बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंध भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। लेकिन शेख हसीना के बांग्लादेश की सत्ता से बाहर होने के बाद दिल्ली की चुनौतियां बढ़ गई हैं। पहली चुनौती, सीमा पर चौकसी। बांग्लादेश में हिंसा के कारण बड़ी संख्या में लोग भारत में शरण लेने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे भारत की जनसांख्यिकी और संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा आतंकी इस पलायन के मौके का फायदा भी उठा सकते हैं। बांग्लादेश में हिंसा से भारत बांग्लादेश सीमा पर असुरक्षा और अवैध घुसपैठ की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। यही कारण है कि फिलहाल भारत के लिए सीमा सुरक्षा को मजबूत करना और निगरानी बढ़ाना महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले। हिंसा और अस्थिरता के दौरान इस देश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हमला बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। इतिहास गवाह है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जब भी राजनीतिक अस्थिरता या सामाजिक तनाव होता है, अक्सर अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया जाता है। ऐसे में भारत के सामने ये बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार की छवि हिंदुत्ववादी है और ऐसे में सरकार पर किसी ठोस कदम के उठाने का दबाव बढ़ सकता है। विपक्षी पार्टियां इसे सीए से भी जोड़कर केंद्र सरकार को निशाना बना सकती है। तीसरी चुनौती, कूटनीतिक संबंध। बांग्लादेश भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। इस हिंसा और अस्थिरता के कारण दोनों देशों के व्यापार और निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में भी बाधा आ सकती है। वहीं शेख हसीना को भारत में शरण देने के मामले में बांग्लादेश की नई सरकार से संबंधों को लेकर नई लकीर खिंच सकती है। अगर विपक्षी दलों की सरकार बनती है तो संबंध असहज हो सकते हैं। राजनीतिक दबाव। बांग्लादेश में हिंसा और अस्थिरता के कारण भारत पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है कि वह इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करे या मानवीय सहायता प्रदान करे। इससे भारत को अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाना पड़ सकता है। विदेशों में बसे भारतीयों की सुरक्षा। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों को अगर लगेगा कि भारत उनके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है तो विदेशों में बसे भारतीय उनके निशाने पर आ सकते हैं। ऐसे हालात में सरकार की जिम्मेदारी होगी सबकी सुरक्षा करना। भारत के खिलाफ बांग्लादेश में साजिश। खबर ये भी है कि कई कैदी जेल तोड़कर भाग गए हैं, जिसमें कई आतंकवादी हैं जो भारत के लिए खतरा हैं। वर्तमान में जो बांग्लादेश के हालात हैं, उसका फायदा पाकिस्तान का आतंकी संगठन ISI भी उठाकर अपनी गतिविधियों को बढ़ा सकता है। बांग्लादेश से भारत की सीमाएं सटी हैं और वहां की जमीन आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अभी तक जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे चीन और ISI का भी हाथ बताया जा रहा है। रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए AP लाइव को सब्सक्राइब करें।